हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर 2021 एंड 2022 का पेपर देखने वाले हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। आज का जो पीडीएफ है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको पासवर्ड 6 डिजिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको 6 डिजिट पासवर्ड यहाँ से कलेक्ट करना है और आपको इस पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन ए पे। और सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया है उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिफाइन द टर्म कंपेंडिया। ठीक है, तो आपको कंपेंडिया के बारे में आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बताना है और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का टाइप है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा और सबको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिजाइन द फॉर्मूला ऑफ कैलामाइन लोशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलामाइन लोशन का फॉर्मूला आपको बताना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। ठीक है, कैलामाइन लोशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वैल्यू। ठीक है, तो आपको सेडिमेंटेशन वैल्यू के बारे में बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ जिलेटिन एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिलेटिन एजेंट के बारे में 2 एग्जाम्पल बताना है। यहाँ पे आपको 3 बताया गया, आप यहाँ से एटलीस्ट 2 याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ टेबलेट। ठीक है, तो यहाँ पे टेबलेट कैलकुलेट करना है नंबर। ठीक है, मे बी प्रिपेयर फ्रॉम 5 kg ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, जो कि 5 kg ऑफ एस्पिरिन से बनाया जाता है। और टेबलेट जनरली कंटेन 325 mg एस्पिरिन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको टोटल 5 kg है, जो कि आपको 325 mg आपको यहाँ पे लगता है एक टेबलेट बनाने में। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने टेबलेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इनलिस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फार्माकोपिया का जो भी एडिशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईयर वाइज लिखें। ठीक है, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, उस बेसिस पे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई बेसिस यूज इन सपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बेसिस यूज होते हैं सपोजिटरी में उसे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी फैटी बेसिस होते हैं या फिर और जो बेसिस होते हैं वो यहाँ पे इमल्सिफाइंग बेसिस तो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो वहीं आपको भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल किया जाता है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि जब भी पेशेंट आपके पास आए तो आप कैसे हैंडल करेंगे, उसे कैसे आप ड्रग्स देंगे, वो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कैलकुलेट द डोजेस ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड का डोजेस कैलकुलेट करना है, जो कि 5 ईयर ओल्ड है। ठीक है, सर्विस एरिया इज 1.5 mg² एंड एडल्ट डोजेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एडल्ट डोज दिया गया है, तो इसे काफ़ी इजी है कैलकुलेट करना, जो कि यहाँ फॉर्मूला में डालेंगे, डोजेज ऑफ चाइल्ड का फॉर्मूला में डालेंगे तो आप यहाँ पे आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी पे। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल्स इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, तो जो भी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेबिलिटी है उससे बारे में बताना है विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लेके बताना है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेबिलिटी का तो यह क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको काफी डिटेल में लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड पूछा गया है कि इमल्सन का प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ता है इमल्सन बनाने के लिए। ठीक है, और उससे कम करने के लिए आपको यहाँ पे मेथड बताना है। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मेथड बताया गया है। ठीक है, और थोड़ा नीचे चाहेंगे तो आपको यहाँ पे की सब डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरकम जो भी मेथड है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन का मेथड है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन ऑफ मेथड इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन बी भी खत्म होता है। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है एफरवेसेंट पाउडर। ठीक है, तो एफरवेसेंट पाउडर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोस्कोपिक पाउडर। ठीक है, तो हाइड्रोस्कोपिक पाउडर के भी बारे में बताना है और यूटेक्टिक मिक्सचर विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं कि जो भी पाउडर है वो भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूटेक्टिक पाउडर है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोस्कोपिक पाउडर है। ठीक है,
और जो तीसरा क्वेश्चन जो था वो है एफरवेसेंट पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम्पल के साथ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डेमोस्ट्रेट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको डेमोस्ट्रेट करना है, यानी एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रिस्क्रिप्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन का यहाँ पे सैंपल लेके आपको पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन का जो पार्ट्स है वो यहाँ पे लिखा गया और प्रिस्क्रिप्शन भी बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट में दवा का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो कैसे आपको दवा का नाम लिखना है भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन का एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इलुस्ट्रेट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे पोसोलॉजी का जो भी वेरियस फैक्टर है उसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी स्टार मार्क क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको करना है। ठीक है, तो वेरियस फैक्टर जो भी इफेक्टिंग होती है पोसोलॉजी के बारे में उसको भी आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या क्या आती है उसके बारे में बताना है। इन सस्पेंशन एंड मेथड टू ओवरकम देम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेथड है उससे भी आपको बताना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है सस्पेंशन बनाने में उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए सस्पेंशन और इमल्सन दोनों का आपको मेथड प्रिपरेशन, ठीक है, और यहाँ पे मेथड टू ओवरकम देम, ठीक है, दोनों का आपको करके जाना है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशन है डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया का उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रोफेशन है वो आपको ईयर बाई ईयर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस में बी मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट मिक्स 30%, 25% एंड 10% एंड 6% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 50% ऑफ ऑइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट है वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट लेते हैं और बनाते हैं 15%। तो उसे कैसे बनाना है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से आपको बताया गया है, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है और सबका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आप इस पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं एज ए हिंट्स के तरह आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इसी को एग्ज़ाम हॉल में लिखें। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जिससे आपको क्या हो कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन हाँ आपको एग्ज़ाम में लिखना है क्योंकि आप पहली बार यहाँ पे आए होंगे, पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे बी फार्मा के लिए, तो आपको ऐसे ही लिखना होता है, अदरवाइज़ आपको फेल कर देंगे टीचर। ठीक है, तो आपको जितना हो सके जितना फास्ट हो सके आप एग्ज़ाम हॉल में लिखें और राइटिंग का भी ख्याल रखें, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप एग्ज़ाम हॉल में लिखें और राइटिंग और आपको कंटेंट पे भी ध्यान देना है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको आना चाहिए, वहीं आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।